दोस्तों, तो आज हम लाइव मार्केट में फिर से आए हैं और यहाँ पर आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी 50 में क्या हो सकता है यही हम लोग देखेंगे। 5 मिनट का चार्ट है और किस तरह से अपने को कोई सेटअप मिलता है तो हम लोग यहाँ पर अपने आप को एक डेमो ट्रेड की तरह से ट्रीट करके हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करने की सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कैसा मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पर पहले मैं आपको अपना जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाला जो स्ट्रेटजी है वो समझाता हूँ कि देखो कल क्या किया था मार्केट ने। यहाँ पर जो सेलर आए थे, यहाँ पर इन सेलर को हिट करने के लिए मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका था, जबकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट इस तरह से जा सकता है। और अभी यहाँ पर जो बायर आए हुए हैं, इन बायर को ट्रैप करके मार्केट ना यहाँ पर ही रुका हुआ है। अब मार्केट क्या कर सकता है, या तो ये सेलर जहाँ पर आए होंगे इनको हिट करने के लिए जा सकता है, या फिर और मार्केट यहाँ पर जा सकता है। दोनों ही कंडीशन है। और अभी यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है आपको, डोजी कैंडल बना है। ये जो डोजी कैंडल है, ये डोजी डिसाइड करेगा कि मार्केट अभी क्या कर सकता है। तो अभी तक तो हमारा जो सिनारियो है कि हम लोग क्या सोचे इसमें कि मार्केट इतना गैप डाउन खुला है, तो जहाँ तक चांसेस है ये लगता है कि मार्केट या तो ऊपर की साइड में जाए, इन लोगों को निकाले, या फिर नीचे की साइड में आए तो ये नीचे वाले लोगों को निकाले। तो अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। जब तक कि अपने को कोई एक अच्छा सा सेटअप ना मिल जाए तब तक हम लोग कभी भी कुछ भी ऐसा ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है। ये डोजी के बाद में अगर कोई अच्छा सा सेटअप मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर कुछ सेटिंग यानी कि बाइंग सेलिंग जो भी करेंगे। अब हम क्या करते हैं, आज 16 अगस्त है, कल एक्सपायरी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सपायरी वाला थोड़ा सा देखते हैं कि हमने पिछली बार भी लगाया था। कुछ पी चल रहा है 87 पर, तो हम लोग पी को लगा के देखते हैं पी में कुछ ऐसा बन रहा है क्या। हम लोग यहाँ पे सी पी देखते हैं तो पी में कुछ ऐसा बाइंग सेलिंग का कुछ बन रहा है क्या। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे ताकि समझ में आए कि हाँ सच में हम लोग कोई सेटअप बन रहा है तो हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में मार्केट में अगर हम बात करें, यहाँ पर तो एक ब्रेकआउट तो हुआ है यहाँ से इस तरह से, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी गुंजाइश लग नहीं रही। जब तक ये एक तरह से अच्छा सा कोई सेटअप, ये देखो इतना वोलेटाइल है कि ये 60 पॉइंट से 110 पॉइंट तक का यहाँ पर कैंडल है। ऐसे में हम लोग ना तो बाई कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और एक सही सेटअप मिलना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अपना सेटअप के साथ साथ एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि अपना स्टॉप लॉस छोटा हो। छोटा स्टॉप लॉस के लिए हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस अपना हो सकता है। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्या अपने को मिल सकता है क्या कोई ऐसा बाइंग सेलिंग का कुछ। तो अभी चांसेस अपने पास में बहुत कम है। जब चांसेस आएगा तभी जाके हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तब तक सिर्फ हम लोग देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। तब तक आप कुछ भी ना करें तो ये अच्छा है। इससे बेटर कुछ नहीं है कि भाई चुपचाप बैठे रहो जब तक कि अपना सेटअप ना बन जाए। तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा के बैठते हैं और देखते हैं कोई निफ्टी 50 में कोई सेटअप बनेगा, तब जाके हम लोग कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बन रहा है, अभी भी सेल साइड में ही बन रहा है। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ से एक हैमर जैसा कैंडल बाइंग साइड में तो बना हुआ है, लेकिन ये हैमर कुछ काम का नहीं। जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक कुछ काम का नहीं। तो क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर सच में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या। और आप चाहें तो किसी मूविंग एवरेज का, किसी भी चीज़ का आप सपोर्ट ले सकते हो। यहाँ पर अगर हम एलिगेटर की अगर बात करते हैं बहुत बार, तो एलिगेटर भी अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बोल रहे हैं। देखो एलिगेटर भी यही बोल रहा है कि अभी आप ना तो बाई करो ना सेल करो, क्योंकि सिर्फ स्टॉप लॉस दोगे। अगर आप ये करोगे तो स्टॉप लॉस दोगे। अगर यहाँ पर मैं 20 मूविंग एवरेज भी अगर लगा दूँ तो वो भी यही बोलेगा कि अभी आप रुको, जब तक कि आपका पूरा सेटअप तैयार ना हो जाए, जब तक कि लोहा गर्म ना हो जाए, तब बीच में मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में मारोगे तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि मेहनत बहुत लग जाएगी। और यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज भी अभी अपना कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्यों हम लोग यहाँ पर ट्रेड करें। ये सारी चीज़ें ना आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे 20 मूविंग एवरेज क्या बोल रहे हैं
कि ये तो सेल साइड में बोल रहा है कि सेल करो, जब भी ये एक रेड कैंडल बनेगा तो सेल करना है। यहाँ पर देखो सेल करना है, जब भी रेड कैंडल बनेगा तो सेल करना है। लेकिन सेल करने से पहले आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या सच में वो सेलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर एक अच्छा सा रेड कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। अगर ये रेड कैंडल बन जाता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर रेड कैंडल नहीं बना तो हमको सेल नहीं करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखें स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े होंगे इसमें, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस अभी जो यहाँ पर जो बायर्स आए थे, यहाँ पर ये तो बायर्स निकल गए हैं, यहाँ तक के बायर्स। अभी यहाँ पर कुछ बायर्स बचे होंगे और बाकी यहाँ पर जो सेलर्स थे वो भी निकल चुके हैं। यहाँ पर कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये सारे सारा हमको देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट को हम लोग ट्रेड करें। तो यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बन रहा है और ये रेड कैंडल यही बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो सेल कर सकते हैं, इसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। तो ये अपना प्रेडिक्शन है, इस तरह से प्रेडिक्शन रहता है। ये एक अच्छा सा रेड कैंडल बन जाता है तो यहाँ पर अभी और 1 मिनट बचा हुआ है तो आप सेल कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है तो आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर का स्टॉप लॉस आपको क्लियर रखना है। तो यही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती है कि एक रेड कैंडल बना है तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। देखिए अभी हम लोग सेल करेंगे तो पी साइड में देखेंगे तो पी साइड में क्या अगर कुछ ऐसा कैंडल बना है जो कि एक अच्छा सा कैंडल हो जिसमें तो यहाँ पर भी एक बाइंग साइड का पी में आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल बना है। तो आपको यहाँ पर 80 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, 92 93 के आसपास का आपका बाइंग है। तो इस तरह से आपको प्रेडिक्शन करना होता है कि भाई एक अच्छा सा कैंडल बना है, ये पूरा सा ग्रीन कैंडल बना है तो इसमें हम लोग सही जगह पे एंट्री ले रहे हैं, एंट्री हमारा सही है। अगर हम गलत हो गए तो कोई बात नहीं, अगर सही हो गए तो अच्छी बात है। तो यहाँ तक का स्टॉप हम लोग 110 के ऊपर तक का टारगेट इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि क्या सच में वैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखिए ये प्रेडिक्शन का खेल है, प्रेडिक्शन के आधार पर ही मार्केट चलता है। तो यहाँ पर हमने 93 के आसपास कुछ लिया है। अभी मान लो यहाँ पर लिया ना लिया, हम एक तरह से हम लोग अपने आप को मान के चल रहे हैं कि हमने यहाँ पर एंट्री ली है। ये एक तरह से पेपर ट्रेडिंग ही समझो आप। तो यहाँ पर एंट्री ली है आपने, इसके बाद में क्या होता है ये देखना है आपको। तो इसी तरह से मार्केट में ट्रेड बनाए जाते हैं प्रेडिक्शन के आधार पर। यहाँ पर किसी को पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, सिर्फ प्रेडिक्शन किया जाता है कि हम लोग इतना सा लॉस लेने के लिए तैयार हैं और इसके आगे हम लोग इतना प्रॉफिट लेने को तैयार हैं। तो वेट करेंगे, समझेंगे मार्केट को क्या हो रहा है और उसके बाद में अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमारा ये यहाँ पे स्टॉप लॉस के पास में आ चुका है तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है क्योंकि जब भी कोई बड़ा कैंडल बन जाता है उसके बाद में मार्केट में एक तरह से मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अपना स्टॉप लॉस हिट के होने के आसपास ये बिल्कुल हिट हो जाएगा तो हम लोग निकल जाएंगे। इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपने आप पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। मार्केट में अपने आप पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया वो ही हीरो बन सकता है, बाकी और कोई हीरो नहीं बन सकता क्योंकि खुद पर कंट्रोल ही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाने के बाद में निफ्टी क्या कर रहे हैं, निफ्टी उसके बाद ग्रीन बना रहा है। तो मतलब यहाँ पर एक ट्रैपिंग सिस्टम चल रहा है कि अभी यहाँ पर अपने को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है हम लोग 1-2 बार ट्रैप हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखेंगे तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, नहीं अभी बाकी है, थोड़ा सा होना, बराबर आया नहीं है वहाँ पर। तो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर रुकना नहीं, क्योंकि यही ट्रेडिंग का सही तरीका है। देखो 80 पे आ चुका है, अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यानी कि यहाँ से हम आउट हो चुके हैं। अब हम लोग फिर से वेट करेंगे, जब कोई ऐसी चीज़ मिलेगी अपने को तब जाके हम वेट करेंगे। तो ये एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन में आपको ये सोचना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई मेरे को
क्या करना है यहाँ पे, मेरे को सिर्फ देखना है कि मार्केट में कब मेरे को चांस मिल रहा है। ये देखो यहाँ पर एक बाइंग कैंडल अच्छे से बन रही है। अगर ये बाइंग कैंडल अच्छी सी बनेगी तो फिर यहाँ पर एक क्या बनेगा, बाइंग साइड का मूवमेंट आ सकता है। बाइंग साइड का मूवमेंट अगर आएगा, देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, इसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। तो अब यहाँ पर एक बाइंग साइड की कैंडल बनी है, तो आप चाहें तो यहाँ से अब फिर से एक एंट्री ले सकते हैं। तो इसी तरह से बार बार एंट्री बनाकर ही हम लोग मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम CE में देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, CE का यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक तरह से यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस हो सकता है। 2-3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ट्रेड करना है और ट्रेड को समझना है। जब आप इस ट्रेड को समझोगे तभी जाके आपकी हिम्मत खुलेगी और तब से आप जाके, या तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर आप ट्रेड करिए मत। आपको अगर डर लग रहा है तो मत ट्रेड करिए, आप कहीं किसी स्टॉक्स पर जाइए, वहाँ पर ट्रेड करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी हम लोग जिस प्राइस पर बाई किए हैं वो प्राइस ऊपर ही चल रहा है। यहाँ तक का अपना, यहाँ तक का स्टॉप लॉस करीबन 85 के आसपास कुछ स्टॉप लॉस होगा अपना, 85 के आसपास। और हमारा बाइंग है यहाँ पे 103-104 के आसपास। तो वेट करना है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और हो सकता है 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक बड़ा मूवमेंट आपको मिल जाए। तो ये मूवमेंट के लिए ना इसी तरह से आपको बार बार ट्रेड लेनी पड़ती है। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं भाई मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, तो फिर ट्रेड नहीं लेना है तो आपकी हिम्मत भी नहीं खुलेगी और आप ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही चीज़ें होती है मार्केट में। अगर आपके पास में 2-3 बार इंटर करने की ताकत है तो ही आप यहाँ पर मार्केट में आइए, अदरवाइज मत आइए। क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार आपको ये देखकर ट्रेड करना पड़ेगा। वैसे अगर हम बात करें तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो सेलिंग प्रेशर के हिसाब से फिर ट्रेंड के हिसाब से जाना है। तो ट्रेंड के हिसाब से जाना है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग ना यहाँ पर एक ही कैंडल को सर्च करते हैं और वो है हैमर। तो यहाँ पर एक हैमर बना था उस टाइम में, लेकिन यहाँ पर ये हैमर सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग यहाँ से हैमर पर ट्रेड नहीं किए थे। अगर ये सस्टेन करता तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। तो वेट करेंगे, समझेंगे मार्केट को, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो अपना हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से अपना प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं होता है। तो वेट करो, समझो मार्केट को, क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। तो लाइव चार्ट हम लोग इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ या आप परफेक्ट हो, हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और प्रेडिक्शन में हम लोग कितना सही होते हैं कितना गलत होते हैं किसी को भी नहीं पता। पिछली बार मैंने आपको पिछले वीडियो में लाइव पर भी मैंने ये बोला था आपको कि यहाँ पे एक हैमर बना था और यहाँ से अगर हम ट्रेड करते तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ तक का कैच कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ था, हम लोगों ने सिर्फ स्टार्टिंग के 2 घंटे ही यहाँ पर काम किया था, यानी कि लाइव रहे थे, उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पर अपने को मौका मिल ही नहीं पाया। यहाँ पर हम लोग यहाँ से कहीं पे हम लोग शुरू हुए थे यहाँ से, तो यहाँ तक ही रहे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस टाइम में थोड़ा सा क्या होता है, ये बैठना पड़ता है। सही चीज़ें आपको देखना है, तो सही चीज़ें आपको समझना है, तो आपको बैठना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग यहाँ पे पैसा बना सकते हो। देखो यहाँ पर अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है। अब ये डोजी का अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ये मे भी मार्केट एक अच्छा सा मूवमेंट दिखा पाए, और अगर इसने नीचे ब्रेक किया तो फिर मार्केट क्या करेगा, सेलिंग प्रेशर को सस्टेन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी, कैंडल ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन हमको क्या करना है, जब हमने एंट्री ले ली है तो हमारा स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए। मेन चीज़ है अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना। पैसा तभी प्रोटेक्ट होगा जब आप स्टॉप लॉस लगा कर रखोगे, अदरवाइज क्या होगा, बड़ा सा कुछ फॉलिंग होगा और आपका पैसा चला जाएगा और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से हम बात करें तो थोड़े से ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं। अब ये मार्केट इनको ट्रैपिंग करने के लिए कब जाता है पता नहीं। और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे भी ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस पड़े नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये बायर्स आए थे, ये कुछ बायर्स के यहाँ पर थोड़े बहुत पड़े होंगे,
तो यहाँ पर कुछ बायर्स को, यहाँ वाले बायर्स को तो निकाल ही दिया है मार्केट ने, यहाँ तक भी बायर्स को निकाल दिया है, कुछ थोड़े बहुत नीचे पड़े हुए हैं और बाकी ऊपर पड़े हुए हैं। तो मार्केट स्टॉप लॉस के हिसाब से कैसे बिहेवियर करता है वो तो हमको भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमको सिर्फ अपने बिलीव पर ट्रेड करना है। हमको बिलीव आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं, और उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है। और ज़रूरी नहीं अगर आप 50% सही होते हो तो एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो, लेकिन आपको प्रेडिक्शन सही आना चाहिए। तो वेट करिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए, और आपने जो ट्रेड बना लिया उस पर बैठे रहिए। ऐसा सोचना ही नहीं है कि नहीं मेरे को ये हो गया वो हो गया। देखिए ये प्रेडिक्शन का गेम है, प्रेडिक्शन के गेम में ना सिर्फ एक ही चीज़ को आपको ध्यान देना है कि मुझे एक अच्छी सी मूवमेंट कैच करना है। एक अच्छी सी मूवमेंट कैच करने के लिए आपको छोटे छोटे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। छोटे छोटे अटेम्प्ट में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी, लेकिन वो चीज़ें आपको सहन करनी पड़ेगी, थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मार्केट का गेम ही यही है प्रेडिक्शन का। और अगर हम यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें तो सेलिंग का ट्रेंड है, इसलिए ये भी एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे अगर बार बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो अपने 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हम लोगों को ट्रेड नहीं करना। 3 बार अपना लास्ट है, तीसरा लास्ट चांस है। तो इसलिए 3 ही चांस आपको यहाँ पर देखना है। 3 चांस लेने के बाद में आपको कोई चांस देखना नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। हमने अभी पी साइड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, सी साइड में फिर से हम लोग बैठे हैं। तो सी साइड में क्या कुछ हो रहा है क्या? तो सी साइड में अगर हम बात करें तो अभी हमने कुछ 92 93 के आसपास कुछ, कहाँ पे हमने 102 102 103 के आसपास हमने पोजीशन बनाई हुई है। यहाँ पे शायद यहाँ पर हमने कहीं पे ली थी। तो अब यहाँ का अपना स्टॉप लॉस है 85 के आसपास का। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। यह एक गेम है और गेम को इसी तरह से खेला जाता है। गेम आपके सामने है, कब आपको एग्जिट कर जाना है और कब जाके आपको बने रहना है। और स्टार्टिंग में एक बड़ी मूवमेंट आ जाती है ना, तो फिर स्टार्टिंग थोड़ा सा मार्केट में साइडवेज हो जाता है, उसके बाद में बड़ा मूवमेंट दिखाता है। थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, तो वेट करिए, समझने की कोशिश करिए मार्केट क्या कर रहा है। लाइव में इसीलिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर अभी भी मार्केट वहीं पर चल रहा है, ना कोई मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा। 3 कैंडल 4 कैंडल से एक ही रेंज बना के रखी है, इसने कोई मोमेंट ही नहीं दिखा रहा है। ऐसे में क्या होता है, बहुत बार हम ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए ना थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना है। जब भी मार्केट ना ट्रेंड में होना चाहिए। अब ये मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। साइडवेज क्या, देखो यहाँ से गिरा था, ऐसा अब साइडवेज हो चुका है। या तो फिर अब ये नीचे की साइड जाए या फिर ऊपर की साइड जाए, यही चीज़ें प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे ही होता है, और स्टार्टिंग में मार्केट साइडवेज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या करें, डिसीजन ही नहीं ले पाते हम लोग। तो साइडवेज मार्केट में यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जब एक बड़ा सा मूवमेंट या गैप डाउन गैप ओपन हो जाता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पर कितनी कैंडल बन चुकी, एक ही रेंज में। जो मार्केट का जो पहला कैंडल का रेंज है ये, और ये कहीं पे ब्रेक ही नहीं हो रहा है। जब ये ब्रेक नहीं होगा तो मुश्किल होता है, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी डोजी कैंडल पे डोजी कैंडल बन रहे हैं, ये डोजी बना, ये डोजी बना। अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा सा मूवमेंट यहाँ तक का दिखा सकता है, और मार्केट फिर अगर नीचे की साइड में जाएगा तो फिर इसका स्टॉप लॉस तोड़ेगा तो फिर मार्केट नीचे की साइड में ज़्यादा जा सकता है। देखते हैं। सेलर के स्टॉप लॉस थोड़े से ऊपर पड़े हुए हैं। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ तो यहाँ पर सेलर बायर सेलर यहाँ पर भी है। तो क्या करता है मार्केट, सेलर के हिसाब से ट्रेड करता है कि बायर के हिसाब से? देखिए मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर निकलने की, और देखते हैं कैसे निकलता है कि नहीं निकलता है। ये सब छोटा मोटा कैंडल फिर वापस वहीं पर आकर क्लोज हो सकता है। जब तक कि एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तब तक हम लोग कैसे मान ले कि ये मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। देखो फिर वहीं आ गए। ऑप्शन का प्रीमियम भी डीके हो रहा है, यहाँ पर प्रीमियम भी डीके होना चालू हो गया। जबकि निफ्टी 50 थोड़ा सा एक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम डीके हो रहा है। तो ये बहुत देर से यहीं घूम रहा है, तो इसलिए इसका प्राइस ना जो 110 होना चाहिए वो यहाँ पे अभी 100 पर ही चल रहा है। तो यहाँ पे प्रीमियम भी डीके हो रहा है। और ऐसे में क्या होता है,
ऐसे में हम लोग, कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, तो जब नदी का बहाव तेज हो तभी जाके आपको कूदना चाहिए। और अगर आप ऐसे कूद गए, यानी कि नदी का बहाव से मतलब ये है कि जब मार्केट में एकदम ट्रेंड चल रहा हो कि बाइंग का हो या सेलिंग का, तभी जाके कूदो। एकदम ऐसे साइडवेज मार्केट में मत कूदो, साइडवेज में कूदोगे तो फंस जाओगे। तो वैसे आज हमारे साथ में हो रहा है, हम साइडवेज मार्केट में कूद चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में जो घटना हो रही है वो ऐसी ही हो रही है। अब हम लोग करें तो क्या करें, फंसे हुए हैं। तो अभी आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है, वेट ही करना है जब तक कि आपको कोई अच्छा सा अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। देखो क्या होता है, इसी तरह से मार्केट में बैठे रहना पड़ता है यार। जब बैठे रहोगे तो एक चांस मिल सकता है अच्छा सा, लेकिन अगर नहीं बैठोगे तो फिर क्या होता है कि आप कहीं पर भी ट्रेड करोगे, और कहीं पर भी ट्रेड करोगे तो वो एक गलत ट्रेड होगा और आप फंस सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा बैठना ज़रूरी है, और देखते हैं हम लोग क्या होता है, बैठकर समझते हैं। ट्रेडिंग करियर एक ऐसा करियर है जिसमें पैसा बहुत है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा बैठना पड़ता है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। आप देख सकते हो ऑप्शन का प्रीमियम ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, कुछ नहीं, मतलब उधर ही घूम रहा है। यहाँ पर देखो कितनी छोटी सी रेंज बना के रखा हुआ है। ऐसे में हम लोग क्या करें, यही एक सवाल उठ जाता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा, या तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता है कि कब हमको ट्रेड लेना चाहिए। जब आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने आपको हमेशा एक समझाया है कि अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन पर बिलीव कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ें देखना है कि देखो, ये मैं आपको हमेशा से समझाता आया हूँ कि आपको क्या करना है। ये एलिगेटर या कोई भी इंडिकेटर लगा के देखना है, वो इंडिकेटर क्या सच में आपकी हेल्प कर सकता है, तो वो ज़रूर कर सकता है। कैसे? क्योंकि वो वॉलेटाइल अगर मार्केट है तो वो आपको एंट्री नहीं लेने देगा। वो जैसे देखो ये लाइन है कितनी डिस्टेंस बना के रखी हुई, जबकि यहाँ पर मैंने कल भी समझाया था आपको कि यहाँ पर आपको पास में जब लाइन आ जाए तभी जाके आपको, जब ये तीनों लाइनें मिल जाएगी अच्छे से, तब जाके ना एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिलने का चांसेस बनेगा। और तभी लोग, जो ऑपरेटर है ना, वो तभी जाके एंट्री लेता है। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में वो एंट्री नहीं लेता है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो अभी भी हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में जो प्राइस है अपना वैसा का वैसे ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। थोड़ा सा नीचे की साइड में आया है, सेलिंग साइड में आ रहा है, लेकिन फिर भी ना अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं कर रहा है मार्केट। तो मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो चुका है, और यहाँ से आपको ना थोड़ा सा अपने आप बिलीव करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या कर सकता है मार्केट। तो क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर हम लोग जाके निफ्टी 50 पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो फिर से प्राइस वहीं पर आ चुका है, और एक मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हो हमने कहाँ पर बाई किया था इसको और कहाँ का स्टॉप लॉस लगाया था, ये आपको पता है कि हमने यहाँ पर इसको बाई किया है यहाँ पर कहीं पे, और हमने स्टॉप लॉस इसका 85 के आसपास का स्टॉप लॉस हमने लगा के रखा है। और हम लोग यहाँ पर अभी कोशिश हो रही है कि ये मार्केट ऊपर की साइड में चला जाए, लेकिन फिर भी अभी देखेंगे अगर आपका अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम लोग फिर ट्रेड नहीं करेंगे। फिर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें है ना आपको लाइव मार्केट में करना है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि सच में ये कुछ हो रहा है कि देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग साइड बन रहा है,
लेकिन ये अभी भी ना कंफर्म नहीं है, यहाँ से कभी भी रिजेक्शन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं है तब तक ना सेलिंग प्रेशर ही रहता है। जब प्राइस इसके ऊपर चलकर आ जाएगा तब जाके हम लोग यहाँ पर बाइंग साइड का सोच सकते हैं। लेकिन अभी हमने ट्रेड अगर ले ही लिया है तो थोड़ा सा अपने आप को वेट करना है, समझना है उस चीज़ को, और अपने आप को जब टेस्ट करोगे तभी जाके पैसा बनेगा। अगर हम बात करें तो मार्केट में क्या हो रहा है, देखो इस एरिया से ऊपर एक क्लोजिंग नहीं मिल रही। जब इस एरिया के ऊपर पूरी क्लोजिंग मिल जाएगी तब जाके अपने आप को एक अच्छा सा मोमेंट मिलने के चांस बनेंगे। तो तब तक हम लोगों को इस तरह से वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग मिलने के बाद ही कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार कोशिश कर चुका है ये ऊपर जाने की। यहाँ पर एक हैमर कैंडल जैसा बना है, लेकिन मार्केट इस रेंज को पार ही नहीं कर पा रहा है। जब तक ये एक अच्छी सी क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक मार्केट ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन अभी भी अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है 85 के आसपास, वो हिट नहीं हुआ है। तो हम बैठेंगे। अगर आप लोगों में ये इतनी ताकत है तो आप मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि 2 मिनट में बाय, 2 मिनट में सेल, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने इसको बाइंग किया है करीबन 103 के आसपास, 102 103 के आसपास हमने बाइंग किया है। कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट चल ही रहा है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे हमारा लॉस 15 पॉइंट का था, यहाँ पे 15 से 18 पॉइंट का था। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो अभी एक अच्छा सा मोमेंटम आया है बाइंग का। तो यहाँ पर देखो, वेट करो, समझो कितना टाइम लगा है हम लोगों को ये मोमेंटम पकड़ने के लिए। बहुत मुश्किल से हम लोग बैठे हुए हैं जब से ट्रेडिंग के लिए, लेकिन कोई चांस अपने को मिल नहीं रहा था। अब यहाँ पर एक चांस मिलने की गुंजाइश बनी है, तो हम बैठेंगे, वेट करेंगे, समझेंगे मार्केट को क्या कर रहा है मार्केट। देखो अब यहाँ पर प्राइस 112 के आसपास चला जा चुका है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसलिए समझना यहाँ पर 113 चल जा चुका है। बहुत टाइम लगा हम लोगों को इस चीज़ को लाने के लिए। एक बार तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो ही चुका है 10 पॉइंट का, और अभी हम यहाँ पे 10 पॉइंट प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, यानी कि बराबर में ही चल रहे हैं हम लोग। तो यानी कि आज हमने कुछ कमाया नहीं, सिर्फ ब्रोकरेज दिया है अभी तक। तो अभी इसके बाद में अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग कुछ मिलेगा अपने को। तो वेट करते हैं। मार्केट ने अभी बहुत देर बाद एक रेंज ब्रेक की है, तो मैं भी एक अच्छा सा मोमेंट दिखा पाए। अदरवाइज फिर से मार्केट वो उसी कंडीशन में ना आए, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी जाके एक हैमर भी बना है, और हैमर के बाद में एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वेट करेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या सच में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, कि फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अपना। यहाँ पे बहुत इंतज़ार किया हमने, एक स्टॉप लॉस भी दिया। उसके बाद में जाके हमको अभी कम से कम जितना हमारा स्टॉप लॉस था 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। 122 के आसपास चला जा चुका है, और हमने इसको लिया था कि 102 103 के आसपास, यानी कि 20 पॉइंट के आसपास का हमको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। और पहले हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे चुके हैं। तो यही होता है मार्केट में बैठने का। और देखिए यहाँ पर जिस कैंडल का मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, जिस कैंडल को हमेशा मैं ढूंढता रहता हूँ, वो यहाँ पर जो कैंडल बनी है उसके बाद मूवमेंट आप देखो। ये जो हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल को ही मैं हमेशा आपको ट्रेड करने के लिए बात करता हूँ। इसके हाई ब्रेक होने के बाद देखो कैसे मार्केट भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज़ तो क्या है कि फिर ऐसे अपने आप को कहीं पर भी ट्रेड लेना, कहीं पर भी कुछ करना, फिर ये लॉस में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आप प्रॉफिट लेकर निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, क्योंकि आपका लॉस भी कवर हो चुका है। उसके साथ में आपका एक तरह से हम लोग बात करें, पिछला लॉस भी, ब्रोकरेज भी, और उसके बाद में आपको थोड़ा प्रॉफिट भी आ चुका है। तो इस तरह से मार्केट में जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो इस तरह से ट्रेड करने के बाद निकल जाती है। तो वेट करते हैं, समझते हैं मार्केट को। इसी तरह से मार्केट को समझते रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कोई अपने को ऐसा वो नहीं है कि नहीं मेरे को तो यहाँ पर निकलना है, या फिर मेरे को और कुछ सोचना है। अपने आप को वेट करना है। देखिए मोमेंटम मिलता है, और मोमेंटम मिलने के लिए वेट करना ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पर अभी ये तीनों लाइनों के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तीनों लाइनों के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, और आगे चल के लाइनें भी आपस में मिलने की कोशिश कर रही है। अब ये यहाँ से ये थोड़ा सा इस तरह से सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और यहाँ से सस्टेन करेगा तो फिर एक अच्छा सा मूव यहाँ तक का देखने को आपको मिल सकता है। तो यही चीज़ें होती है मार्केट में।
देखो यहाँ पर अब तीनों लाइनें पास में आ चुकी, यहाँ पर तो बहुत दूर दूर थी, तब तक मार्केट में यहाँ पर प्राइस भी स्टेबल ही था, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर अब तीनों लाइनें पास में आने की गुंजाइश बढ़ गई है इनकी, तो यहाँ पर मार्केट में तीनों लाइनें आ जाएगी। उसके बाद में ये थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का, ये दोनों ही मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो वेट करते हैं। अगर आपको क्या करना है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर था, अब उस स्टॉप लॉस को बढ़ाकर यहाँ पर ला सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ऑप्शन प्रीमियम पे, ऑप्शन पर चलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन पे अभी आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पे, पहले अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पर 185 के आसपास था, और उसके बाद अब हम बढ़ा के इसको कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर हमने प्राइस बाई किया है वहीं पर हम लोग इसको लगा सकते हैं, ताकि हमारा कोई लॉस ना हो। अगर हम निकलेंगे तो बराबर पे, या फिर आपने किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है। तो इस तरह से मार्केट में ये सारी चीज़ें की जाती है, और अभी वेट करना पड़ेगा मार्केट में। देखो यहाँ पर भी अभी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से आगे सस्टेन कर जाएगा। सस्टेन तभी होगा जब ये लाइनें तीनों आपस में मिल जाएगी, तभी जाके पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए ना आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे अपना अभी, ताकि आपको लॉस ना हो। तो ऐसी कंडीशन से में आपको इस तरह से ट्रेड करना है। तो ये लाइव इसीलिए कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम सच में मार्केट को ऑडिट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक सेलिंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर आया, यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर निकला उसके बाद में एक सेलिंग प्रेशर आया, और फिर से मार्केट एक तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया वो अच्छी बात है, और जिन्होंने बुक नहीं किया है वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट को ट्रेड किया जाता है, मतलब ट्रेडिंग का एक जो नज़रिया होता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखो फिर से एक हैमर बनने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से तीनों लाइनें पास में आ रही है। तो मैं भी ये इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद में एक अच्छा सा मूव यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद एक अच्छा सा मूवमेंट दे सकता है। तो तब तक को आपको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। प्रोटेक्ट मतलब ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, और हमारा जो प्रॉफिट आ चुका है वो जाना नहीं चाहिए, या फिर हम लोग वहाँ पर ही ट्रेड करें जहाँ पर जैसे ये हैमर बन रहा है वहाँ पर। तो इस तरह से ये मार्केट में ट्रेड किया जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इतना समझाया है, और आगे भी हम लोग इसमें लाइव ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो इस तरह से लाइव ट्रेडिंग में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री ली है, एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दूसरी बार हमको प्रॉफिट मिला है, और प्रॉफिट हमारा 1:1 था, और उससे थोड़ा सा हमारा लॉस भी कवर हो चुका था, उसके बाद भी हम प्रॉफिट में थे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हर बार कोशिश करेंगे, और एक अच्छी सी चीज़ें आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी प्राइस क्या कर रहा है। अभी थोड़ा सा ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में कुछ भी हो सकता है। अभी ये जब तक कि इसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए तब तक आपको कुछ करना नहीं है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।